क्वेश्चन नंबर 9। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यस 7 बराबर 49। प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो यस 17 बराबर 289। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। यस 7 बराबर 49, यस n बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यस 7 के लिए यस 7 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n का मान 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 गुणा डी। यस 7 का मान 49 बराबर 7/2 गुणे, यहाँ 2 कामन है, 2 कामन करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस इधर 3d। ये दो कैंसिल, a प्लस 3d बराबर 49 और इस 7 का पक्षांतर करने पर ये बटे में 7 एकम 7, 7 सती 49। a प्लस 3d बराबर 7 इक्वेशन नंबर 1 या फर्स्ट कहेंगे। ठीक इसी प्रकार इस सूत्र से 17 पदों का योगफल यस 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ 17 है, 17 से 1 घटाएंगे 16 गुणे डी। यस 17 का मान 289 बराबर 17/2। यहाँ भी 2 कामन है, यहाँ 2 कामन है, 2 कामन करने पर इधर a और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 8d, 2 कैंसिल, a प्लस 8d बराबर 289/17। a प्लस 8d बराबर 17 एकम 17, 17 बार जाएगा 289, 17 एकम 17 बचा 11 हो जाएगा 119, 17 सत्ती 119, तो a प्लस 8d बराबर 17 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। एक के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो समीकरण को घटाने पर दूसरी समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस से माइनस।
ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, जुड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। -8d + 3d, -8d + 3d माइनस का 5d बराबर -17 + 7 माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, d बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट में रखने पर a + 3 × d का मान 2 बराबर 7, a + 6 बराबर 7, a बराबर 7 - 6, a बराबर 1। प्रथम पद 1, सार्वधातुक 2। यस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुणा d से यस n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट 2 × a का मान 1 प्लस n - 1 इसी प्रकार गुणे d का मान 2। यस n बराबर n/2, दोनों पदों में 2 कामन है, 2 कामन करने पर 1 प्लस इधर बचेगा n - 1, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। यस n बराबर n गुणा ये -1, ये +1 कैंसिल हो जाएंगे तो इधर बचेगा n। यस n बराबर n और n की गुणा n², अर्थात श्रेणी के n पदों का योगफल, श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n² होगा।